हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जेई के लिए चैप्टर डीसी जनरेटर के एक न्यूमेरिकल को। ठीक है, हमको गिवन है एक शंट जनरेटर के प्रचालन डाटा में से डाटा हमारे पास निम्न प्रकार है। निर्गत धारा 500 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट, आर्मेचर धारा आर्मेचर प्रतिरोध 0.04 ओम और शंट क्षेत्र में शंट जनरेटर है तो एक शंट या फील्ड आप मान सकते हैं, फील्ड प्रतिरोध 50 ओम है। हमको फाइंड क्या क्या करना है, क्षेत्र धारा, आर्मेचर वोल्टतापात और जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल। हम पहले इसके एक डायग्राम बनाए लेते हैं इस तरह। ठीक है, हम लोग हमेशा जानते हैं कि जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हम हमेशा जानेंगे कि जनरेटेड होगी, डेवलप जो एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत धारा वो जनरेटेड होगी, तो इसमें हम ईजी लिखते हैं। और मोटर में हमेशा बैक ईएमएफ हम लोग पावर देते हैं, फिर वो बैक ईएमएफ जनरेट करता है पावर, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करता है, इसलिए हम यहाँ पे ईबी लिखते हैं। यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा वीटी, ये ईजी हो गया। फील्ड आर संट हो गया, संट का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक आर्मेचर मान लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आर्मेचर, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारी टोटल धारा आई है। यहाँ पर हमारी धारा गई आई संट। हम लोग समझ सकते हैं जो हमने केसीएल होता है कि किरचॉफ करंट लॉ या फर्स्ट लॉ, वो हमको कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग शून्य होता है। इस धारा को हमने आई हुई माना है क्योंकि ये धारा यदि यहाँ से आएगी तो यहाँ पे जाएगी, और कुछ धारा आई हम यदि लोड माने लोड पे, तो एक हम ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं कि आई इक्वल आई संट प्लस आई लोड की ओर। ठीक है, ये हमको एक रिलेशन मिल गई। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं अपनी पहली चीज क्षेत्र धारा। क्या? क्षेत्र धारा या फील्ड करंट, या फील्ड करंट। फील्ड करंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जानते हैं कि जो ड्रॉप यहाँ पर होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप, वही ड्रॉप यहाँ पर टर्मिनल में होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी टर्मिनल इक्वल आई शंट इंटू आर शंट, है ना। तो यहाँ पर वी टर्मिनल हमको गिवन है, टर्मिनल वोल्टेज 250 है। ठीक है, आई शंट हमको फाइंड आउट करना है इंटू आर शंट। आर शंट हमको दिया हुआ है, शंट का प्रतिरोध कितना दिया हो, क्षेत्र प्रतिरोध या शंट प्रतिरोध 50 ओम, 50 ओम रखा। यहाँ से हम आई शंट फाइंड आउट कर लेंगे 250/50, 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या आ गई, पहली चीज आ गई क्षेत्र धारा। अब दूसरा हमको फाइंड आउट करना है आर्मेचर धारा। क्या? आर्मेचर धारा। अभी हम किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ के अगले लेक्चर में वीडियो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आर्मेचर धारा क्या होती है, जैसे कि देख लीजिए, अब हम बता दें किरचॉफ करंट लॉ। जैसे कि यहाँ से धारा गई, कुछ धारा यहाँ गई, कुछ धारा यहाँ गई, मीन्स आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के कुल बराबर होती हैं। ठीक है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब हम आगे लगाते हैं कि आई इक्वल आई शंट प्लस आई लोड। बस इसी सवाल से हमारा पूरा ये वाला मतलब कि सवाल आर्मेचर धारा आ जाएगी। आई आर्मेचर धारा, आई आर्मेचर यदि हम माने इधर पे आई आर्मेचर, तो आई शंट हमको कितना आया, ऊपर हमने निकाला 5 एम्पियर, प्लस आई लोड हमको निर्गत धारा दे रखी है 500 एम्पियर, तो 500 एम्पियर, तो यहाँ से हमारी धारा आ गई 505 एम्पियर। ठीक है, ये दूसरा हमारा आ गया। तीसरी चीज क्या निकालेंगे हम लोग, आर्मेचर में वोल्टतापात। क्या? आर्मेचर में वोल्टतापात या वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप जैसे कि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप मीन्स ईजी। ठीक है, यहाँ पर ईजी क्या होगा, आई ए इंटू आर ए, ये होगा। तो यहाँ से ईजी क्या आएगा, ईजी आएगा हमारा आई ए, आई धारा कितनी है आर्मेचर पे, 505 एम्पियर इंटू, या यहाँ पे आप इसको वीए भी लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। 505 एम्पियर धारा हो गई हमारी आर्मेचर धारा, और आर ए शंट प्रतिरोध हो गया। आर शंट हम आर आर्मेचर हमको कितना दे रखा है, 0.04 ओम। ये हमारा कितना आएगा, 5 के 20 और 5 के 20, 2 अंकों बाद दशमलव लगा, 20.2 एम्पियर, ये हमारे 20.2 वोल्ट, ये हमारा आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब चौथी चीज हमको फाइंड आउट करना है जनरेटर में
प्रेरित विद्युत वाहक बल Eg, यदि हम इसको V मान लें, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इन जनरेटर, तो Eg हमको जो फाइंड आउट करना है वो होता है वोल्टेज ड्रॉप इन टर्मिनल प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर IA ठीक है। Eg वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि यदि हम वोल्टेज Eg में IA घटा देंगे तो हमको टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। आप जानते हैं कि जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इस वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको दो बार न लेके एक ही बार लेते हैं, ठीक है। आइए तो यहाँ से हम आगे फाइंड आउट करते हैं। जैसे V टर्मिनल पर वोल्टेज हमारा था 250 वोल्ट प्लस IA आर्मेचर पर वोल्टेज ड्रॉप था, वो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप था हमारा 20.2 एम्पियर। तो ऐसे 50-20-70 270.2 वोल्ट इधर पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। थैंक यू।